अब तक आपने सुना कि भैरव और दामिनी श्रावस्ती से लौट आते हैं। भैरव को अब पूरा यकीन हो गया है कि वो लड़की दामिनी नहीं, कोई और है। सरदार की पत्नी भैरव को एक ऐसी जगह भेजती है जहां वो पिंजरे में कैद दामिनी से मिलता है। दामिनी उससे मदद मांगती है। भैरव लाख कोशिशों के बाद भी पिंजरा खोल नहीं पाता। सरदार की पत्नी शर्त में नंदी को बीर में रखने की बात करती है। भैरव को याद आता है दामिनी ने उसे बताया था कि उनका अगला शिकार नंदी है। अब आगे नंदी को खतरा है। भैरव दोहराता है, नंदी को? किससे? राघव पूछता है। दामिनी से। भैरव शायद अपने आप को यह बात समझा रहा था। तुम्हारा मतलब वो बहरूपिया जो राजकुमारी बनने का नाटक कर रही है? भैरव ने हाँ में सर हिलाया। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुरु की तरफ देखा। गुरु गहरी सोच में था। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? भैरव महल की तरफ भागता है। राघव और गुरु दोनों उसके साथ थे। वो लोग जब अस्तबल पहुंचे तो देखा कि दामिनी का घोड़ा अस्तबल में नहीं था। राजकुमारी कहीं गई है क्या? हाँ, राजकुमारी शायद सैर पर निकली है, एक सिपाही ने उन्हें बताया। अच्छा, कहकर भैरव अपने कमरे में नंदी की तरफ बढ़ा कि तभी उन्हें रास्ते में विद्या मिल गई। अरे भैरव भैया, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। सुबह से राजकुमारी आपको पूछ रही थी। कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात तो नहीं। राजकुमारी की तबीयत शायद ठीक नहीं थी तो वो सैर करने निकली है। अच्छा, भैरव आगे बढ़ा। और हाँ, नंदी भी आपको ढूंढ रही थी पर आप मिले नहीं तो हमसे कहा था कि आपको बता दें कि राजकुमारी उसे अपने साथ ले गई है। भैरव की रगों में उसका खून जम गया। किस तरफ गए हैं वो लोग? ये तो नहीं बता पाएंगे पर शायद राजकुमारी बर्फीली चोटी की बात कर रही थी। भैरव ने राघव और गुरु की तरफ देखा। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। तीनों ने अपने घोड़े निकाले और बर्फीली चोटी की तरफ भागे। भैरव ने शायद आज तक बादल की ये रफ्तार नहीं देखी थी। जैसे बादल बिना कहे ही ये समझ गया था कि भैरव का वहां समय पर पहुंचना कितना जरूरी है। जब ये तीनों बर्फीली चोटी पर पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। भैरव बादल से उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी गुरु ने भैरव को एक गुफा की तरफ इशारा किया। भैरव गुफा की तरफ दौड़ा कि गुरु ने उसे पकड़ लिया और आगे आगे चलने लगा। भैरव और राघव गुरु के पीछे हो लिए। वो जानते थे कि गुरु से बेहतर इस जगह को और कोई नहीं जानता था। गुरु गुफा के पीछे से होता हुआ दो पत्थरों के बीच में बने एक पतले रास्ते पर उतर गया। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। गुफा की जमीन पे पानी भरा था। भैरव को एहसास हुआ कि उनके चलने से छप छप की आवाज हो रही थी जो कि पूरी गुफा में गूंज रही थी। भैरव ने गुरु और राघव को रुकने का इशारा किया। भैरव का दिमाग सतर्क हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे वो पल याद आया जब आदिवासियों ने उसे असुर से लड़ाया था और वो हवा में उठ गया था। भैरव जानता था कि वो ये कर सकता था, बस उसे अपने दिमाग के सही हिस्से पर जोर देना था। धीरे धीरे भैरव को लगा कि वो हल्का हो गया है। भैरव ने आंखें खोली तो वो हवा में तैर रहा था। राघव का चेहरा हैरानी से जैसे पत्थर का हो गया था। गुरु गंभीरता से भैरव को देख रहा था जैसे उसे इस चीज की भैरव से उम्मीद थी। भैरव हवा में तैरता हुआ गुफा के अंदर बढ़ा। एक तरफ से भैरव को कुछ आवाजें सुनाई दी। भैरव उन आवाजों की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो आवाजें पास आ रही थी। भैरव ने देखा कि गुफा में अंदर चारों तरफ शीशे लगे थे और एक कोने में नंदी को रस्सियों से बांध रखा था। नंदी के चेहरे पर डर था। भैरव को अचानक अपना वो सपना याद आया जो उसने रानी जोत में देखा था। ठीक वैसे ही हर तरफ शीशे लगे थे। ठीक वैसे ही नंदी डरी हुई खड़ी थी। सब कुछ वैसा ही था, बस उसकी तरफ खंजर लेकर भैरव नहीं बल्कि दामिनी बढ़ रही थी। भैरव के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। नंदी डर से रो रही थी। राजकुमारी, आप हमें क्यों मार रही हैं? हमने क्या किया? नंदी ने रोते हुए कहा। भैरव को लगा शायद उसका दिल फट जाएगा। भैरव भाग के नंदी के आंसू पोंछना चाहता था पर भैरव अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा था, जैसे उसे किसी ने अनदेखे जाल में जकड़ लिया हो। दामिनी बिना कुछ बोले नंदी की तरफ बढ़ रही थी।
राजकुमारी, आपको क्या हो गया है? नंदी रोए जा रही थी। दामिनी अब नंदी के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। दामिनी ने अपना खंजर हवा में उठाया और तेजी से नीचे लाई। भैरव के मुंह से एक चीख निकली, कोई मंत्र जैसे टूटा और भैरव दामिनी की तरफ भागा। दामिनी पलटी तो भैरव ने देखा उसकी आंखें एकदम लाल थीं। एक बिजली सी गिरी और भैरव ने जब आंखें खोली तो सामने दामिनी खड़ी थी। उसके बिल्कुल पास कमजोर, थकी हुई दामिनी। भैरव ने उसकी आंखों में देखा और वो पहचान गया, सच में वो उसकी दामिनी ही थी। पर दामिनी का चेहरा सफेद क्यों पड़ रहा था? ऐसा लग रहा था कि वो किसी दर्द में थी। अचानक भैरव की नजर अपने हाथ पर गई। उसका हाथ दामिनी के सीने के अंदर था। भैरव ने अपना हाथ वापस खींचा तो उसके हाथ में तेजस था, दामिनी के खून से सना तेजस। भैरव के हाथ से तेजस छूट गया। दामिनी उसकी बाहों में गिर गई। भैरव भी दामिनी को लेकर अपने घुटनों पर गिर गया, जैसे उसके पैरों ने भी उसके दिमाग की तरह उसका साथ छोड़ दिया था। ये क्या? तुम? मैंने तो... दामिनी मुस्कुरा दी। तुमने मुझे आजाद कर दिया भैरव। भैरव का गला सूख गया। पर वो तो कोई और थी। तुम कैसे यहां? कोई और नहीं, मैं ही थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया था। मैंने तुम्हें मार दिया। मैंने तुम्हें मार दिया। तुमने मुझे आजाद कर दिया भैरव। मुझे बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। ये सब किसने? कौन? ऋषिराज? दामिनी ने हाँ में सर हिलाया। मुझसे वादा करो कि तुम काली ताकतों से हमेशा लड़ते रहोगे। दामिनी, कोई रास्ता होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रास्ता? भैरव, मेरी जिंदगी अब तुम जियोगे और तुम्हारे अंदर मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। गुरु और राघव भागते हुए अंदर आए। राघव ने दौड़कर नंदी को खोला और उसे गले से लगा लिया। गुरु आके भैरव के पास बैठ गया। उसने भैरव की बाहों में मरती हुई दामिनी पर एक नजर डाली कि तभी अचानक गुफा के अंदर एक हवा सी चली और चारों तरफ लगे शीशे के अंदर आभा दिखी। आभा पागलों की तरह हंस रही थी। देखा राजकुमारी, मैंने कहा था ना, मेरा बदला जरूर पूरा होगा। देखो देखो ना, आज तेरे प्यार ने ही तुझे मार दिया। मुझे तो तुम लोगों ने हरा दिया था, पर फिर मुझे पता चला कि ये तेरा आशिक तो तेजस्वी है, और जब इसने खुद ही आग में हाथ डाल रखा है तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत थी? तो मैंने फिर इस तेजस्वी की जान के दुश्मन काली ताकतों के राजा को इसका पता दे दिया। और सोचो मुझे बदले में उन्होंने क्या दिया। सोचो सोचो। नफरत भरी आवाज में आभा ने कहा, तेरी बर्बादी। एक और क्रूर हंसी। और देखो, मैंने तुम लोगों को बर्बाद कर दिया। अब एक मरेगा और एक सारी जिंदगी रोज मौत के लिए तरसेगा। मैंने कहा था ना, जैसा लोग करेंगे वैसा ही भरेंगे। तूने मारा तो एक को है, पर 3 मरेंगे। आभा पागलों की तरह हंसती हुई गायब हो गई। गुरु ने राजकुमारी की तरफ देखकर पूछा, 3? भैरव के कुछ समझ में नहीं आया। राजकुमारी, क्या आप मां बनने वाली हैं?
राजकुमारी दामिनी मुस्कुरा दी। उसने भैरव का हाथ उठा के अपने पेट पर रख दिया। भैरव के हाथ पैर जैसे पत्थर के हो गए। उसने दामिनी की तरफ देखा। दामिनी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। भैरव के ऊपर जैसे कोई बिजली आकर गिर गई। क्या उसने दामिनी के साथ साथ अपने बच्चे को भी मार दिया था? भैरव अब बच्चों की तरह रोने लगा। नंदी और राघव के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। गुरु, कुछ करो, कुछ करो ना यार। दामिनी के मुंह से खून आ गया। अपना ख्याल रखना भैरव, मेरी मौत को उनकी जीत मत बनने देना, कहकर दामिनी ने दम तोड़ दिया। भैरव को कहीं दूर से गुरु की आवाज आई। नंदी भी शायद उसको हिलाने की कोशिश कर रही थी। भैरव जैसे किसी गहरी खाई में गिर रहा था जिसके नीचे कोई जमीन नहीं थी। भैरव बस गिरता चला जा रहा था। भैरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भैरव एक बर्फीली पहाड़ी पर बिना कपड़ों के पड़ा था। कितने दिन, कितने हफ्ते या कितने महीने बीत गए थे, भैरव को नहीं पता था। उसके चारों तरफ तेज हवा चल रही थी। उसे त्रिशिराज के हंसने की आवाज आ रही थी। वो बहुत खुश था। उसने भैरव को हरा दिया था। उसने भैरव को तोड़ दिया था। उसने तेजस्वी को तोड़ दिया था। अब उसे दुनिया पे राज करने से कोई नहीं रोक सकता था। भैरव उसकी हंसी की आवाज में आने वाले दिनों का खतरा महसूस कर सकता था, पर वो हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसका दिमाग सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, मैंने दामिनी को और अपने बच्चे को मार दिया। मैंने दामिनी को और अपने बच्चे को मार दिया। पर तभी उसे अपने ऊपर एक गर्माहट महसूस होती है, जैसे किसी ने उसके ऊपर एक कंबल लाके डाल दिया हो। उसने देखा तो गुरु खड़ा था। गुरु ने तेजस भैरव के सामने रखा और फिर गायब हो गया। तेजस की आवाज आई, ये वक्त मुश्किल है पर पार हो जाएगा। जिन्होंने तुमको तोड़ा है उनका विनाश भी आएगा, पर उसके लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। मुश्किलें तो आएंगी पर तुम्हें अपना रास्ता निकालना होगा। तुम कमजोर पड़े इसलिए वो ये सब कर पाया। अब ऐसे बन जाओ कि छू ना पाए वो तुम्हारा साया, क्योंकि जख्म वक्त के साथ भर जाता है, पर कुछ भी ना करना आदमी को खा जाता है। तो उठो और बाजी पलट दो। जो उसने तुम्हें दिया है उसका दुगना तुम उसको दो। भैरव ने हाथ बढ़ा के तेजस को अपने हाथ में लिया। एकदम से बर्फीली हवा के बावजूद भी उसके शरीर में एक गर्माहट फैल गई। भैरव उठ के पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हो गया। ये जंग त्रिशिराज ने शुरू की है, पर खत्म भैरव करेगा। उसके लिए उसे जाना होगा। उसे दूर जाना होगा, बिलासपुर से, वीर से, नंदी से, राघव से, दामिनी की यादों से और शायद पुराने भैरव से। उसे इन सबको पीछे छोड़ के एक मुश्किल सफर तय करना था। उसे ये नहीं पता था कि वो कभी लौट पाएगा या नहीं, पर वो इतना जरूर जानता था कि अब वो या तो त्रिशिराज से लड़ते लड़ते मर जाएगा या हमेशा के लिए उसे खत्म कर देगा। भैरव अब तैयार था त्रिशिराज को खत्म करने के लिए। क्या भैरव त्रिशिराज को ढूंढ पाएगा? क्या सच में भैरव अपने टूटे दिल को संभाल पाएगा? क्या वो अतीत को पीछे छोड़कर अपने अंदर नई ताकत ला पाएगा? कि सच में भैरव का सब कुछ खत्म हो गया है या ये एक नई शुरुआत है भैरव को तेजस्वी बनाने के लिए? जानने अब तक आपने सुना कि त्रिशिराज दामिनी को अपने वश में कर लेता है। भैरव दामिनी को काली ताकत समझकर मार देता है। आभा भैरव को बताती है कि दामिनी भैरव के बच्चे की मां बनने वाली थी। भैरव एक गहरे सदमे का शिकार हो जाता है। 1 साल बाद
आज भैरव फिर उठा है, पर अब वो पहले वाला भैरव नहीं रहा। भैरव वीर, नंदी, राघव और दामिनी की यादों को छोड़ के ऋषिराज की खोज में निकल पड़ा है। अब आगे भैरव बादल के साथ शहर में घुसा। गुरु उसके ठीक पीछे था। शहर की चौड़ी सड़कें, जगमगाती गलियां, लकड़ी के मकान और चहल पहल देख के गुरु के मुंह से निकला, राजा ये है शहर, अब आज यहीं रुकेंगे, फिर कल आगे बढ़ेंगे, बहुत थक गए हैं। कल क्यों, आज शाम को ही निकलेंगे। देखो राजा, हम आदमी हैं, कोल्हू का बैल नहीं। पिछले 3 महीने से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। 3 महीने में 90 दिन होते हैं और तुम 90 दिन में 30 भूत प्रेतों को तेजस का निवाला बना चुके हो। अरे कभी छुट्टी भी ली जाती है राजा, वरना पागल हो जाओगे। सिर्फ 30? मैं जितने प्रेतों को मारूंगा उतना ऋषिराज कमजोर होगा। हाँ मेरे भाई, पर तुम्हारा बेचारा दोस्त भी तो कमजोर हो रहा है, उसका भी तो कुछ ख्याल करो। गुरु ने अपनी तरफ इशारा करके कहा। गुरु सच कह रहा था। उस हादसे के बाद गुरु भैरव के साथ साया बनकर रहा था। राघव को उसने साथ लाने से मना कर दिया था, वरना नंदी अकेली पड़ जाती। पर गुरु से इतने कम समय में भैरव का एक अटूट रिश्ता बन गया था और गुरु अब भैरव की इज्जत करने लगा था। उसने रोज हर शाम भैरव को बिखरते देखा था और रोज सुबह भैरव खुद को समेटकर एक नई लड़ाई लड़ने खड़ा हो जाता था। भैरव और गुरु जहां कहीं भी भूत प्रेतों या किसी भी काली ताकत के आतंक के बारे में सुनते, वो वहां पहुंच जाते। यहाँ से रतनपुर बस 1 दिन का सफर है, हम आज रात यहाँ रुक के कल रतनपुर निकल सकते हैं, गुरु ने कहा। भैरव ने अगल बगल देखा, पर यहाँ रुकेंगे कहाँ? वहीं जहाँ कोई किसी से नाम और काम नहीं पूछता, पूछते हैं तो सिर्फ दाम। गुरु ने आंख मारी और सराय की तरफ बढ़ गया। भैरव भी उसके पीछे हो लिया। सराय में अंदर जाते ही शराब और चिल्लम के धुएं की बदबू का एक भपका भैरव की नाक में भर गया। शाम रात में बदल रही थी, इसलिए शायद ज्यादा भीड़ थी। भैरव लड़कियों और शराबियों से बचता हुआ कोने वाली मेज पर जाकर बैठ गया। गुरु ने गरम गरम खाना मंगाया और दोनों ने पेट भर खाया। सामने शायद कोई नौटंकी वाले आए थे और अपना नाटक दिखा रहे थे। भैरव की कहते वक्त नजर उस औरत पर पड़ी। वो लोगों को उनके पिछली जिंदगी के बारे में बता रही थी। उसके साथ एक लंबा चौड़ा आदमी भी था। तब तक एक आदमी वहां आ गया और उस औरत पर हमला कर दिया। बता, कहां है मेरी पत्नी, कहां है, बता। पागल हो गया है क्या? लंबे आदमी ने उस छोटे कद वाले आदमी को एक हाथ से टांग कर मच्छर मक्खी की तरह सराय के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। वो आदमी जाकर कूड़े के डब्बे से टकराया और वहीं बैठकर रोने लगा। भैरव चुपचाप बैठ के ये तमाशा देखता रहा। फिर उठ के बादल को खाना खिलाने के लिए बाहर गया। वो आदमी कूड़े के डब्बे के पास बैठा रो रहा था। भैरव ने खाने के एक झोले में खाना डाला और फिर उस झोले को बादल के मुंह पर बांध दिया। भैरव सराय में जाने के लिए मुड़ा, तब तक उसने उस आदमी को बड़बड़ाते हुए सुन लिया। मैं उसे नहीं बचा पाया, मैं उसे बचा नहीं पाया। ये शब्द तीर की तरह भैरव के दिल में जाके चुभे। वो उस आदमी की तरफ बढ़ा। आदमी बुरी तरह से रो रहा था और शायद उसके सर से हल्का सा खून भी निकल रहा था। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? आदमी ने आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर किया। मैं उसे बचा नहीं पाया। किसे? मेरी पत्नी आरती को। क्यों, क्या हुआ उसे? वो डायन उसे खा गई। आदमी ने अंदर उस नौटंकी वाली खूबसूरत औरत को उंगली दिखाकर कहा। भैरव ने हाथ आगे बढ़ाया। आदमी उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। अब साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? उस आदमी ने भैरव को सर से पांव तक देखा। भैरव का शरीर अब और कटीला और मजबूत हो गया था। उसके चौड़े कंधे किसी को भी ये यकीन दिला सकते थे कि वो उन्हें मजबूत सहारा दे सकता था। आदमी ने कुछ देर कुछ सोचा। हम
गरीब आदमी हैं भैया, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। हमारी पत्नी दिखने में बहुत सुंदर थी। ये नौटंकी वाले हमारे गांव आए थे, वहीं इनकी नजर हमारी पत्नी पर पड़ी। इस औरत ने कहा था कि सफाई का काम है और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। बस दिमाग खराब हो गया जो हमने आरती को इसके साथ कुछ दिनों के लिए भेज दिया। अब कहती है कि तेरी पत्नी तो वापस गांव चली गई है। हम गांव गए तो वहां कोई नहीं है। बाबू यही हमारी पत्नी को कहीं छुपा के रखे हैं। आदमी फिर रोने लगा। अच्छा, रोना बंद करो, ढूंढते हैं तुम्हारी पत्नी को। क्या नाम है तुम्हारा? बाबू, सुभाष। तो सुभाष कितने दिन हो गए उसे गायब हुए? 1 महीने से ऊपर हो रहा है बाबू। हमने हर जगह ढूंढ लिया है पर उसका कोई पता नहीं चल रहा। ठीक है, कल सुबह तुम मुझे यही मिलना। अब घर जाओ। भैरव ने उस औरत को देखा। वो अब नाटक खत्म करके सराय के पीछे वाले कमरे में जा रही थी। भैरव ने एक नजर गुरु पे डाली। गुरु शायद खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया था। भैरव औरत के पीछे गया। दरवाजे के बाहर वो बड़ा सा आदमी खड़ा था। भैरव घूम के दूसरी तरफ गया। खिड़की से झांकने पर भैरव ने देखा कि अंदर एक बूढ़ी सी औरत कुर्सी से बंधी है। भैरव समझ गया कि सुभाष का शक ठीक है। इन नौटंकी वालों के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। भैरव उस औरत के वापस बाहर जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर से ताला लगाकर वो औरत और आदमी दोनों सराय में वापस चले गए। उनके सराय में जाते ही भैरव ने अपनी कमर से तेजस निकाला और ताले में डाल दिया। ताला फौरन खुल गया। भैरव कमरे में घुसा तो कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में उसे बुढ़िया का साया दिखा। भैरव धीरे धीरे बुढ़िया की तरफ बढ़ा। बुढ़िया कुर्सी पर बंधी थी और उसकी गर्दन ऐसे झूल रही थी जैसे वो सो रही हो। भैरव ने बुढ़िया को कंधे से हिलाया। बुढ़िया नहीं उठी। भैरव सामने गया। बुढ़िया के बाल उसके चेहरे पर पड़े थे। भैरव ने तेजस की नोक से जैसे ही उसके बाल हटाए, एक चीख के साथ बुढ़िया को होश आया। भैरव ने जल्दी से मेज पर रखा सेब उसके मुंह में डाल दिया। बुढ़िया चुप हो गई। मैं बचाने आया हूं, तुम्हें यहां क्यों बांध रखा है? बुढ़िया शांत। फिर भैरव ने उसके मुंह से सेब निकाला तो वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। भैरव अपना कान उसके पास ले गया। उसने सुना, भटकती आत्माओं का जंगल। भैरव ने बुढ़िया की तरफ देखा। कहीं ये बुढ़िया पागल तो नहीं थी? तब तक उसे बाहर से आहट हुई। वो फौरन खिड़की से बाहर कूद गया। कमरे के अंदर दरवाजा धड़ से खुला और लंबा चौड़ा आदमी धम धम करता हुआ कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। भैरव तब तक सराय की तरफ पहुंच गया था। भैरव ने देखा कि औरत ने टूटा हुआ ताला उस लंबे चौड़े आदमी के मुंह पे दे मारा। भैरव जब अपने कमरे में पहुंचा तो गुरु गहरी नींद में खर्राटे मार रहा था। भैरव अपने बिस्तर पर लेट गया। उसे बुढ़िया याद आई। भटकती आत्माओं का जंगल, क्या सच में ऐसी कोई जगह थी? भैरव को नींद आ गई। उसने सपने में देखा कि वो एक जंगल में है। चारों तरफ अंधेरा है। भैरव जैसे जैसे चल रहा था, सूखे पत्तों पर उसका पैर पड़ता और वो चर चर की आवाज करते। पूरे जंगल में जैसे वो आवाज गूंज रही थी। भैरव को दूर एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली दिखी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बरसों से बंद पड़ी है। तभी भैरव को जंगल से किसी के गाने की आवाज आई। भैरव आवाज की तरफ बढ़ा। जंगल में घना कोहरा था। हाथ बढ़ाओ तो शायद हाथ भी ना दिखता। ऐसे में भैरव को अगले कदम से आगे और कुछ भी नहीं दिख रहा था कि अचानक उसके सामने से कोहरा छटने लगा। गाने की आवाज भी अब उसके काफी करीब आ गई थी। भैरव जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया था जहां पेड़ नहीं थे, पर भैरव ने अपने चारों तरफ देखा तो वो पेड़ पर बंधी लड़कियों से घिरा था। लड़कियां रस्सी से पेड़ पर बंधी थी। उनके हाथ और पैरों में कीलें भी गड़ी थी। जो लड़की गाना गा रही थी, भैरव उसके पास गया। भैरव ने हाथ बढ़ाकर उसके पैर की कील निकाली। लड़की दर्द से चीख पड़ी। भैरव ने उसे रस्सी खोलकर नीचे उतारा। तुम लोग यहां ऐसे क्यों बंधे हो? पता नहीं, हम नहीं जानते।
बस जब हमारी आंख खुली तो हम यहाँ पेड़ पर लटके थे। फिर वो आती है और हम में से किसी एक को ले जाती है। वो कौन? वही कनक। वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, हम सब मर जाएंगे। लड़की रोने लगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, जो कुछ पता है मुझे बताओ। लड़की ने अपने आंसू पोंछे और बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू किया। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बस जब वो आती है तो सब चीजें मरने लगती हैं। चिड़िया, फूल, पेड़, पौधे ये सब मुरझा जाते हैं। हवाएं तेज चलने लगती हैं और कोहरा घना हो जाता है। किसी ने भी उसे देखा नहीं है, बस उसकी आवाज से हमें पता चल जाता है कि वो आ गई। तुम्हें उसका नाम किसने बताया? जो लोग हमें यहाँ छोड़कर गए वो कह रहे थे कि कनक हमारी अच्छी रकम देगी। कौन लोग थे? पता नहीं, 2 आदमी थे शायद। हमारे मुंह पर कपड़ा था, हम उन्हें देख नहीं सकते थे। अचानक कोहरा बढ़ने लगा, ठंड बढ़ गई, अगल बगल के फूल मुरझाने लगे। वो आ गई, लड़की ने डरते हुए कहा। तुम भागो यहां से, पर आवाज मत करना, भैरव ने लड़की से कहा। लड़की दूसरी तरफ भागी। भैरव भी पेड़ की आड़ में हो गया। कोहरा अब इतना घना हो गया था कि भैरव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी भैरव को अपने पास एक सरसराहट महसूस हुई। भैरव आगे बढ़ने को हुआ कि धुंध में से एक चेहरा उसके मुंह के एकदम पास आके चीखा। उस चेहरे का आधा मांस गायब था, उसके कंकाल की खोपड़ी साफ दिख रही थी और दूसरा हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। कनक! एक आवाज आई। क्या भटकती आत्माओं का जंगल सच में है? क्या रिश्ता है उस बुढ़िया और भटकती आत्माओं के जंगल का? क्या भैरव सुभाष से किया अपना वादा पूरा कर पाएगा? क्या वो पेड़ पर लटकी लड़कियां जिंदा हैं या वो सच में भटकती हुई आत्माएं हैं? जानने के लिए अब तक आपने सुना कि भैरव को एक आदमी मिलता है जो अपनी पत्नी के खोने का इल्जाम नौटंकी वाली औरत पर लगाता है। भैरव को उस पर तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने का वादा कर देता है। भैरव को एक बुढ़िया भटकती आत्माओं के जंगल के बारे में बताती है। भैरव भटकती आत्माओं के जंगल के बारे में एक सपना देखता है जहां वो कनक नाम की एक चुड़ैल को देखता है। अब आगे। भैरव जब उठा तो कनक के आधे चेहरे के जले मांस की बू उसके नाक में बसी थी। भैरव कुछ देर अपने बिस्तर पर बैठा रहा। गुरु कमरे में चाय के साथ घुसा। क्यों राजा, कैसी नींद आई? भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठ के मुंह हाथ धोने चला गया। गुरु ने चाय के साथ रोटी मक्खन खाते हुए बोला, कुछ खा के निकलते हैं, शाम होने से पहले पहले रतनपुर पहुंच जाएंगे। हम आज रतनपुर नहीं जाएंगे। गुरु खाते खाते रुक गया और भैरव को देखने लगा। कुछ काम आ गया है यहाँ। कब? जब तुम घोड़े बेच के सो रहे थे तब। अम्मा, तुम आदमी हो कि क्या हो? तुमको 2 मिनट अकेला क्या छोड़े? तुम यहाँ भी किसी को पकड़ लिए? हमको तो लगता है कुछ दिन में भूत प्रेत कहेंगे भागो, भैरव ना आ जाए। यही तो मैं चाहता हूँ। अरे आपका चाहना हम लोगों को किसी दिन महंगा ना पड़ जाए। एक बात बताओ राजा, तुम पिछले जन्म में राजा महाराजा तो नहीं थे? कहीं इतने महंगे शौक कौन पालता है? भैरव ने फौरन अपना सर हिला के उस तस्वीर को दिमाग में कहीं पीछे धकेल दिया। गुरु उसे ध्यान से देख रहा था। बेटा, कोई लोचा है जरूर, तभी हमारे मुंह से तुम्हारे लिए राजा निकलता है। पहलवान का वजन और बैरागी का वचन दोनों बहुत भारी होते हैं, हल्के में मत लेना। ठीक है बैरागी महाराज, अब ये बताओ कि भटकती आत्माओं के जंगल के बारे में सुना है कभी? बैरागी के हाथ से रोटी का टुकड़ा चाय में गिर गया। ये कहां से सुन के आए हो? अरे तुम बताओ ना, कोई चीज होती है कि नहीं? अरे बावले हो बेटा, बहुत खतरनाक चीज होती है, सोचना भी मत। एक बार जंगल के दरवाजे कहीं खुल गए ना तो समझो सब खत्म। दीमक होती है, दीमक खा जाती है पूरे पूरे गांव शहर सब साफ। अच्छा तो तैयार हो जाओ,
शायद यहां किसी ने जंगल का दरवाजा खोल दिया है। हम जो कह रहे हैं समझ में नहीं आया क्या? वहां से कोई बच के नहीं आता है। उसके अंदर सिर्फ भटकती आत्माएं होती हैं और वो सब बदले की प्यासी होती हैं। इसका मतलब अगर हमने जंगल जला दिया तो त्रिशिराज का बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना? चलो काम शुरू करें। भाई तू सच बता दे, तू बचपन में सर के बल गिरा था ना? भैरव हंसते हुए आगे बढ़ने लगा। पीछे गुरु बड़बड़ाता हुआ दौड़ा। भैरव जैसे ही नीचे उतरा, पास ही एक मेज पर एक किताब रखी थी जिसके पहले पन्ने पे किताब का नाम लिखा था, भटकती आत्माओं का जंगल। सामने ही नौटंकी वाली औरत दिखी, किसी आदमी को रिझाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसकी नजर भैरव पर पड़ी। वो भैरव की तरफ बढ़ी। उसने सुनहरे रंग के कपड़े पहने थे, 5 उंगलियों में सोने की अंगूठियां, गले में सोने का हार, होंठ लाल रंगे थे। उसके बाल ऊपर एक बड़े जूड़े में बंधे थे। उसके जूड़े में एक खूबसूरत सोने का तीर सा फंसा था जिसने उसके बाल रोक रखे थे। और ये नया मेहमान कौन है? इसे तो पहले शहर में नहीं देखा। उसने अपनी उंगलियां भैरव के सीने पे फेरते हुए कहा। भैरव आगे बढ़ने लगा कि तभी उसने भैरव का रास्ता रोका। बड़ी जल्दी में लगते हो, कोई जरूरी काम ही होगा, वरना अभी तक तो ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जो सोना को रुक के ना देखे। अगल बगल लोग हंसने लगे। भैरव और गुरु सराय से बाहर आ गए। भैरव ने गुरु से पूछा, यहां सबसे पुरानी चीज क्या हो सकती है? सबसे पुरानी चीज तो मंदिर ही होती है। तो मंदिर चलते हैं। भैरव और गुरु जब मंदिर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वाकई मंदिर पुराना था। उसकी स्थिति इतनी जर्जर थी कि किसी भी वक्त उनके सर पर आ गिर सकता था। तभी शायद पंडित जी बाहर पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। पंडित जी की सफेद दाढ़ी और मूंछ देखकर भैरव को एहसास हुआ कि वो सही जगह आए हैं। प्रणाम पंडित जी, गुरु ने दूर से पैर छुए। कौन? तो हमने पहचाना नहीं। राहगीर है पंडित जी, आपसे कुछ गांव के बारे में अच्छा बुरा समझने आए हैं। इस गांव के बारे में कुछ अच्छा तो है नहीं, बुरा कितना जानना चाहते हो ये बताओ, पंडित जी ने कहा। पंडित जी, हम यही जानना चाहते हैं कि इस गांव में कोई अनदेखा अनसुना जंगल है क्या? गुरु बात को जलेबी की तरह घुमा रहा था और भैरव अपना धैर्य खो रहा था। पंडित का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कैसा जंगल? भटकती आत्माओं का जंगल। भैरव ने बम फोड़ दिया। पंडित जी उठकर खड़े हो गए। मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग यहां से जा सकते हो, हमारे ध्यान करने का समय हो रहा है। पंडित जी अपना सामान उठाने लगे। गुरु ने भैरव को आंख दिखाई। अरे पंडित जी, आप हमारे बड़े हैं, आप नहीं बताएंगे तो हमें कौन बताएगा? फिर कहीं हमसे कोई गलती हो गई तो? पंडित जी रुक गए। इस मामले में मत पड़ो, राहगीर हो, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। किसी का कोई अपना खोया है पंडित जी, क्या हम उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते? भैरव ने संजीदा आवाज में पूछा। पंडित जी एक लंबी सांस लेकर बैठ गए। कुछ देर तक वो कुछ सोचते रहे और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। बरसों पुरानी बात है, गांव में एक लड़की थी, कनक। वो मन की तो बहुत अच्छी थी, पर ऊपर वाले ने उसे बड़ा बदसूरत बना के भेजा था। उसे एक लड़के से प्यार हो गया। लड़का भी न जाने कैसे उससे प्यार कर बैठा, पर तभी लड़के के घर वालों ने लड़के की शादी कहीं और कर दी। कनक जैसे पागल सी हो गई। वो काला जादू करने लगी और एक दिन उस लड़के की पत्नी मर गई। धीरे धीरे गांव की सारी सुंदर लड़कियां मरने लगी और कनक धीरे धीरे सुंदर होने लगी, जैसे वो किसी तरह से उन लड़कियों की सुंदरता को खींचकर अपने अंदर डाल लेती थी। कनक ने अपने लिए गांव के बाहर एक बड़ी सी हवेली बनाई। न जाने उसके पास कहां से धन और सुंदरता दोनों आ रहा था। एक दिन गांव वालों ने फैसला किया कि गांव की लड़कियों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उन्हें कनक को मारना होगा। गांव वाले कनक को उसकी हवेली से पकड़ लाए और उसे एक पेड़ पर रस्सी से बांध दिया। उसके हाथ पैर कील से पेड़ में ठोक दिए गए।
फिर उस पेड़ में नीचे से आग लगा दी गई। कनक की चीखों से पूरा गांव गूंज गया। कुछ दिन तक उसकी जली हुई लाश पेड़ पर ऐसे ही टंगी रही। फिर अचानक एक अमावस की रात उसकी लाश गायब हो गई। लोग बताते हैं कि कनक की लाश को भटकती आत्माओं के जंगल से आत्माएं आकर ले गई। तब से लेकर आज तक भटकती आत्माओं के जंगल में कनक कैद है। अगर वो आजाद हो गई तो समझो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहां कोई भी भटकती आत्माओं के जंगल की बात नहीं करता। भैरव ने पंडित जी से पूछा। उन्होंने हां में सर हिलाया। क्या आज तक कोई भी भटकती आत्मा के जंगल में गया है? भैरव ने सीधा सा सवाल किया। बिल्कुल मूर्ख हो क्या? वहां से कोई लौट के नहीं आता। वहां कोई क्यों जाएगा? पंडित जी भड़क गए। फिर भी कभी किसी ने कोशिश तो की होगी। गुरु जानता था कि अब भैरव पंडित जी को उकसा रहा था ताकि उनके मुंह से कुछ निकल जाए। गुरु अब तक भैरव के सारे पैतरे समझ चुका था, इसलिए वो बीच में नहीं बोला। पंडित कुछ सोचकर बोले। एक आदमी है जो ये कहता है कि वो उस जंगल से लौटा है। कौन? कनक की हवेली का पुराना चौकीदार हरिया। भैरव और गुरु ने एक दूसरे को देखा। दोनों वहां से निकलकर गांव के बाहर बनी कनक की हवेली की तरफ गए। भैरव ने जैसे ही हवेली देखी उसे एकदम से याद आया, ये तो वही खंडहर वाली हवेली है जो उस दिन भैरव ने सपने में देखी थी। इसका मतलब भटकती आत्माओं का जंगल पास ही था। हरिया दरवाजे पर बैठा आराम से नींद में झूल रहा था। गुरु ने अपने डंडे को जमीन पर कस के पटका। हरिया हड़बड़ाकर लगभग कुर्सी से गिर गया। या तुम्हारा नाम हरिया है? हाँ, मैं ही हूं। बोलो। हमें भटकती आत्माओं के जंगल जाना है। अच्छा, तो जाओ। मैं क्या करूं? हमारी नींद काहे खराब कर रहे हो? अरे हमें भटकती आत्माओं के जंगल में जाना है। हाँ तो जाओ। अच्छा, भटकती आत्माओं के जंगल में जाना है? हाँ, तुम तो वहां होकर आए हो ना? हाँ, और क्या, एक बार गए थे, लेकिन बहुत डरावनी जगह है। वहां से कोई वापस नहीं लौटता है। वहां क्यों मारने जाना है? फिर तुम कैसे लौटे? अरे हम लौट आए, तुम लोग नहीं आ पाओगे। अब जाओ घर और सो जाओ। भैरव ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। अब क्या करें गुरु? हमने तो सोचा था कि आज किसी तरह भी जंगल में घुस जाएंगे, चाहे हमें अपना सारा कीमती सामान क्यों ना देना पड़े। अब छोड़ो, क्या फायदा। वैसे भी तुम्हारी माँ के जेवर हैं, उन्हें किसी को भी दे देना ठीक नहीं होगा। चलो घर चलते हैं। एक मिनट, तुम लोगों का इतना ही मन है तो हम कुछ तो कर ही सकते हैं। हरिया का दिल शायद जेवर की बात सुन के पिघल गया था। लेकिन जोखिम का काम है, तुम लोगों को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। गुरु ने झट से एक सोने का हार निकालकर हरिया को दे दिया। भैरव जानता था कि वो हार उन्हें पिछले भूत को मारने पर धनबाद की रानी ने दिया था, पर भैरव और गुरु दोनों के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता था। हरिया ने हार झट से अपने कुर्ते में डाला। अब ध्यान से सुनो, तुम दोनों में से एक ही आदमी जा पाएगा और 10 मिनट में अगर बाहर नहीं आया तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, समझे? भैरव और गुरु दोनों ने सर हिलाया। हरिया ने 2 छोटी छोटी शीशी निकाली। ये है तरल सोना, इसको पीकर ही तुम जंगल में जा सकते हो, मगर ज्यादा अंदर मत जाना, समझे? और ये है दूसरी शीशी। 10 मिनट में पहली वाली दवा का असर खत्म होने लगेगा, फिर तुम इसे पी लेना, तुम बाहर आ जाओगे। लो, तुम में से कौन जाएगा? भैरव आगे हुआ। तुम मेरे साथ अंदर चलो। और तुम? उसने गुरु से कहा, तुम यहीं इंतजार करना। हरिया भैरव को लेकर हवेली के पीछे की तरफ गया। भैरव ने रास्ता देख लिया था। हरिया एक जगह पर पहुंचा और कहा, लो पियो, पर याद रहे 10 मिनट से ज्यादा नहीं। भैरव ने तरल सोना पिया और वहां बेहोश होकर गिर गया। हरिया ने एक दरवाजा खोला और भैरव को खींचकर उसमें डाल दिया और खुद बाहर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में भैरव ने देखा तो वो जंगल में ही था। हर तरफ धुंध थी। भैरव आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर भैरव को एहसास हुआ कि ये वही जंगल है
जो उसने सपने में देखा था। पर भैरव के वापस जाने का समय हो गया था। भैरव ने दूसरी बोतल पी और वहीं गिर गया। हरिया दौड़ के आया और उसे उठाकर बाहर ले गया। कुछ देर बाद जब भैरव को होश आया तो उसने देखा कि वो जंगल से बाहर है। क्यों, कैसा लगा जंगल? पर वहां तो कुछ है ही नहीं। शुक्र मनाओ कि कुछ दिखा नहीं, वरना लेने के देने पड़ जाते। अब चलो। गुरु उन लोगों का वहीं इंतजार कर रहा था। भैरव गुरु के साथ वापस सराय की तरफ बढ़ा। गुरु ने पूछा, यार ये तरल सोना क्या है? खुद पी के देख लो। दोनों तरल सोने की भरी हुई शीशी गुरु की तरफ बढ़ा दी। इसका मतलब हरिया बेवकूफ बना रहा था। हरिया तो बस कुछ पैसे कमा रहा था। असल में तो बेवकूफ कोई और बना रहा है। भटकती आत्माओं का कोई जंगल है ही नहीं। वो जंगल तो कनक का कारखाना है, जहां से वो अपने डर की दुकान चला रही है। कनक से मिलने का समय आ गया है। क्या कनक सच में भटकती आत्माओं के जंगल में कैद है? क्या हरिया एक छोटे झूठ से कोई बड़ा राज छुपा रहा है? क्या होगा जब भैरव और कनक आमने सामने होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। अब तक आपने सुना कि भैरव गुरु को भटकती आत्माओं के जंगल के बारे में बताता है। पंडित जी भैरव और गुरु को कनक के बारे में सब बताते हैं। भैरव कनक की हवेली के पास जाता है। वहां उसे हरिया मिलता है, जो उन्हें भटकती आत्माओं के जंगल में जाने का रास्ता बताता है। हरिया तरल सोने की मोटी रकम लेता है। भैरव आत्माओं के जंगल से हो आता है। बाहर निकलकर भैरव गुरु को बताता है कि उसने तरल सोना पिया ही नहीं था। अब आगे। गुरु तरल सोने की शीशियां एक प्याले में पलटता है और उसे सूंघता है। फिर पेड़ से तोड़ के कुछ हरी पत्तियां उसमें डालता है। पत्तियां फौरन मुरझा जाती हैं। गुरु की आंखें चमक उठती हैं। ये राजा मिल गया सुराग। क्या मिला? भैरव भाग के उसके पास पहुंचता है। ये एक बहुत ही खास जड़ी बूटी है जो उन लोगों को दी जाती है जो बहुत ज्यादा दर्द में होते हैं। ये वेद लोग ज्यादातर युद्ध के बाद जख्मी सिपाहियों को देते हैं ताकि उन्हें दर्द का एहसास ना हो। इससे इंसान फौरन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो भी कुछ देर तक उसका दिमाग सुस्त रहता है। इसका एक ही तोड़ है राजा। गुरु ने अपने झोले में से एक कपड़े में बंधी छोटी सी बोतल निकाली और भैरव को दिखाई। अमृत जल। गुरु की छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं। इसका मतलब तरल सोना देकर हरिया ने मुझे बेहोश किया और फिर मुझे उठा के जंगल में डाल दिया ताकि जब मुझे होश आए तो मुझे ऐसा लगे कि मैं किसी जादू से जंगल में पहुंचा हूं। और फिर डर की वजह से मैं दूसरी शीशी भी पी लेता और बेहोश हो जाता। तब हरिया मुझे खींचकर बाहर कर देता और मुझे जब होश आता तो मुझे लगता कि जादू हुआ है। हरिया ने ये सब पैसे के लिए किया है। वो तो ठीक है, पर अगर मैं दूसरी बोतल ना पीता तो हरिया मुझे वहीं छोड़ के बाहर आ जाता और तुम्हें बता देता कि बात नहीं मानी इसलिए मारे गए और मैं डर जाता। इसी वजह से सब उस जंगल से डरते हैं। गुरु ने कहा, इसी वजह से शायद कभी किसी ने उस जंगल की छानबीन नहीं की। इसका मतलब वो जंगल कोई भी राज छुपाने की सबसे अच्छी जगह है। देखो, भटकती आत्माओं का जंगल होता तो है, पर यह मामला कुछ और लगता है, क्योंकि भटकती आत्माओं के जंगल से कोई लौट कर नहीं आता है। कुछ तो गड़बड़ है इस जंगल में। अगर कोई चुड़ैल या भूत होता तो अब तक गांव में कई लाशें गिर गई होती। भैरव ने जैसे ही ये कहा, ऊपर 2 मंजिला से उनके सामने थम से एक बुढ़िया की लाश आकर गिरी। गुरु और भैरव ने पहले मरी हुई बुढ़िया का मुंह देखा। उसकी आंखें खुली थीं और उसके दिल में एक बड़ा सा घाव था। फिर एक दूसरे का मुंह देखा। कोई अच्छी चीज मांग लेते, लाश भी कोई मांगने की चीज है? गुरु ने कहा, ये तो वही बुढ़िया है। भैरव को याद आया जिसे नौटंकी वाले लोगों ने कमरे में बंद कर रखा था। भैरव ने ऊपर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। तुम जानते हो इसे? गुरु ने पूछा। नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर कोई है जो इसे जानता है। क्या नाम था उस औरत का? हाँ, सोना।
गुरु और भैरव सराय के अंदर पहुंचे तो उन्हें सुभाष बैठा मिला। भैरव को देखते ही भागकर उसके पास आ गया। भैया, आपने मिलने को कहा था। हाँ सुभाष, घबराओ मत, हम तुम्हारी पत्नी का पता जरूर लगा लेंगे, तुम बस धैर्य रखो। सुभाष बैठ गया। भैरव और गुरु सोना का इंतजार करने लगे कि तभी सुभाष ने कुछ गुनगुनाना शुरू किया। सुभाष की आवाज अच्छी थी, पर कुछ और था जो उस धुन की तरफ भैरव को खींच रहा था। उसने ये धुन पहले कहीं सुनी थी। भैरव ने याद करने की कोशिश की। एकदम से भैरव की आंखें चमक उठी। भटकती आत्माओं के जंगल में उस दिन वो लड़की यही धुन गुनगुना रही थी। इसका मतलब सुभाष की पत्नी आरती भटकती आत्माओं के जंगल में कैद थी। भैरव को मरी हुई बुढ़िया याद आई। सोना नीचे आई। भैरव ने गुरु को इशारा किया। योजना यह थी कि भैरव सोना को उलझाएगा, क्योंकि सुबह सोना भैरव पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। तब तक गुरु सोना के कमरे से सबूत निकाल कर लाएगा। भैरव के लिए यह काम आसान था, क्योंकि अब उसके लिए कोई भी लड़की मिट्टी के पुतले के बराबर थी। भैरव ने सोना को घूरना शुरू किया। अबे ऐसे घूरोगे तो डर के भाग जाएगी, आंखों में थोड़ा प्यार लाओ। अब प्यार कहां से लाएं? जो है यही है, हम इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ज्यादा दिक्कत हो तो तुम कर लो, भैरव ने झल्ला कर कहा। अरे हमारे प्यार से देखने से उसके बगल में खड़ा आदमी भी ना आएगा, सोना तो दूर की बात है। तभी तो तुमसे कह रहे हैं राजा, देखने में तो एकदम राजकुमार लगते हो, कसम से। गुरु भैरव को छेड़ता हुआ कमरे की तरफ चला गया। सोना की नजर भैरव पर पड़ी। वो उठ के भैरव के पास आई। दूर दूर से ही देखोगे या पास बैठ जाए? जहां मर्जी हो वहां बैठ जाओ। अच्छा, कह के सोना आके भैरव की गोद में बैठ गई। ये क्या हरकत है? भैरव हड़बड़ा के उठा और सोना को पीछे धक्का दिया। लो, अभी तो तुमने कहा कि जहां मर्जी हो वहां बैठ जाओ, तो इसका मतलब है तुम हमारे ऊपर ही बैठ जाओगी। अब मर्जी तो वही थी, बाकी जैसा तुम कहो। सोना ने भैरव के बिल्कुल करीब आकर कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे आराम से कमरे की तरफ ले जाने लगी। भैरव को पता था गुरु को वक्त की जरूरत है। उसे ना चाहते हुए भी कुछ देर सोना को उलझाना था। सोना उसे जिस कमरे में ले गई थी उसमें जगह जगह नरम गद्दे और तकिए रखे थे। भैरव ने उसे कहा, तुम्हारे ठाट बाट से तो लगता है कि नौटंकी की आड़ में कुछ बड़ा कर रही हो। भैरव ने कहा, और तुम्हारे हाव भाव से लगता है मासूमियत की आड़ में कोई बड़ा राज छुपा रहे हो। सोना हंसने लगी। बस यही कह लो कि हर इंसान तुम जैसा कंजूस नहीं होता है। हमारी एक मुस्कुराहट पर लाखों लुटा देता है। अच्छा, तो लोगों को लूटती हो? क्या लूटेंगे किसी को, हम तो खुद कब से बर्बाद हैं। सोना ने कहा। भैरव ने देखा सोना की आंखों में सच में उदासी थी। कब से? सोना ने हैरत से भैरव की तरफ देखा। कब से बर्बाद हो? क्यों, तुम आबाद करोगे? हो सकता है, बताकर तो देखो। ठीक है, आज रात को आ जाना, बता देंगे। सोना ने भैरव को लुभावनी मुस्कुराहट दी। आज तो मुश्किल है, आज रात हमें एक जरूरी काम है। भैरव की नजर मेज पर रखी एक तस्वीर पर गई। वो कनक की हवेली जैसी तस्वीर थी और उसके सामने। भैरव ठीक से देखने के लिए आगे बढ़ा कि तभी सोना उसके सामने आके खड़ी हो गई। लो, हमसे भी ज्यादा कुछ जरूरी है क्या? उसने भैरव के गले में हाथ डालते हुए कहा। भैरव ने उसके हाथ हटाए और पर्दे से बाहर देखा। गुरु आ चुका था। बहुत जरूरी है, कह के भैरव सोना को छोड़ के कमरे से बाहर आ गया। भैरव जब गुरु के पास आया, कुछ मिला? कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला है। अब चलो यहां से। कहां? चलो तो बताते हैं। वो तुम्हारी सोना तुम्हें और हमें घूर घूर कर देख रही है। भैरव और गुरु वहां से निकल गए। गुरु कनक की हवेली की तरफ बढ़ने लगा। गुरु ने भैरव को तरल सोने की कुछ शीशियां निकाल कर दी। उसके बाद उसने कुछ कागज निकालकर भैरव को दिए।
भैरव ने सारे कागज जल्दी जल्दी पढ़े। मतलब कनक वापस जिंदा होने की तैयारी कर रही है। हाँ, ये देखो। गुरु ने भैरव को एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक तरफ रात और एक तरफ दिन हो रहा था। एक तरफ सब हरियाली थी, खिले फूल थे, रंग थे, और दूसरी तरफ सब मुरझाया था और बेरंग था। बीच में एक लड़की खड़ी थी जिसका आधा हिस्सा सुंदर था और आधा हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। कनक। भैरव को वो शक्ल अपने सपने से याद थी। उस तस्वीर में एक तरफ काला आसमां था और एक तरफ उगता सूरज। उन सब चीजों के पीछे तस्वीर में कनक की हवेली दिख रही थी। भैरव को पता था कि बाकी चीजें पता करने के लिए उन्हें हवेली में जाना पड़ेगा। इस तस्वीर से मैंने एक बात समझी है कि जो कुछ भी होगा अमावस की रात को होगा और सूर्योदय से पहले होगा। भैरव और गुरु दोनों ने डूबते सूरज को देखा। भैरव के मुंह से निकला, आज अमावस की रात है। दोनों लोग हवेली पहुंचे तो हवेली में अजीब सन्नाटा था। आज तो हरिया भी नहीं दिख रहा था। भैरव और गुरु पीछे के रास्ते से हवेली में घुसे। हवेली में बिल्कुल सन्नाटा था, पर हैरानी की बात यह थी कि अंदर कमरों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कमरा कई सालों से बंद था। कमरे की चीजें साफ थीं और सब सही जगह पर रखी थी, जैसे रोज वहां अंदर से कोई सफाई करता था, जैसे उस हवेली को किसी के लौटने का इंतजार था। भैरव की नजर एक अलमारी पर गई। भैरव ने आगे बढ़कर अलमारी खोली तो उसमें एक किताब थी जिसके पहले पन्ने पे ही लिखा था, भटकती आत्मा का जंगल। साथ ही कागज के कुछ टुकड़े भरे थे। भैरव ने एक दो कागज उठाए, उन सब पे अजीब अजीब चीजें बनी थी। गुरु ने भैरव के कंधे से कागजों पर झांका। काले जादू की क्रिया है। एक कागज में भैरव ने एक तीर बना देखा। भैरव ने वो तीर कहीं देखा था, उसे याद नहीं आ रहा था कहां। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, आखिरी वार। भैरव अब धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। भैरव ने दीवार पर लगी तस्वीरें देखी। कनक सच में सुंदर थी, पर भैरव ने उन सब तस्वीरों में एक चीज देखी कि उन सब में कनक के कपड़े और बाल एक ही तरह से बंधे थे। सुनहरे कपड़े और सिर पर बड़ा सा जूड़ा जिसे एक तीर ने रोका हुआ था। भैरव के दिमाग में एक बिजली के झटके की तरह यह ख्याल आया, सोना ठीक वैसे ही कपड़े पहनती है और बाल भी वैसे ही बनाती है, और वो तीर जिसके नीचे आखिरी वार लिखा था वही बालों में फंसा रहता है। सोना मतलब कनक। तो क्या सोना ही कनक थी? भैरव ये बात गुरु को बताने घूमा ही था कि सामने उसे सोना दिख गई। भैरव ने नीचे देखा तो गुरु बेहोश पड़ा था। इससे पहले कि भैरव कुछ कर पाता, उसके सिर पर एक भारी चीज का वार हुआ और वो बेहोश होकर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो भैरव और गुरु के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। भैरव का आधा चेहरा खून से ढका था। शायद उसके सर पर जो वार हुआ था उससे उसका सर फट गया था। वो लोग भटकती आत्माओं के जंगल में थे, पर उनके साथ सोना भी थी। उसने जमीन पर एक सितारा बनाकर उसमें आग लगा रखी थी। आग के बीचों बीच एक पेड़ पर एक आधी कंकाल हुई और आधी जली कनक की लाश टंगी थी। भैरव ने चारों तरफ देखा। लड़कियां पेड़ पर वैसे ही टंगी थी जैसे उसके सपने में। गुरु को भी अब होश आ रहा था। सोना आग में कुछ मंत्र पढ़ रही थी। भैरव ने ध्यान से देखा तो सोना के चेहरे पर अब झुर्रियां आ गई थी और देखते ही देखते उसके बाल सफेद हो रहे थे। सोना ने पेड़ पर टंगी एक लड़की की तरफ देखा। वो लड़की जैसे किसी अदृश्य ताकत से सोना की तरफ खींचने लगी। उसके हाथ पैरों में गड़ी कील उसकी खाल उधेड़ने लगी। लड़की दर्द से चीखी। तभी भैरव को अपने बंधे हुए हाथों पर किसी का हाथ महसूस हुआ। भैरव धीरे से पलटा तो आरती उसके हाथ पैर खोल रही थी। आरती को उस दिन भैरव ने पेड़ से उतारा था। शायद तब से वो जंगल में आजाद घूम रही थी। उसके पीछे एक दो लड़कियां और थीं। शायद इतने दिनों में उसने कुछ और लड़कियों को भी आजाद कर लिया था। भैरव ने एक नजर डाली, पर सोना का सारा ध्यान उस लड़की को अपनी तरफ खींचने में लगा था। वो लड़की अब सोना के कदमों में पड़ी थी। फिर सोना ने अपने बालों में से वो तीर निकाला। सोना के लंबे बाल खुल के चारों तरफ उड़ने लगे। उसने वो तीर उस लड़की के सर पर रखा और देखते ही देखते सोना का रूप वापस आने लगा। वो फिर जवान हो गई, पर वो लड़की
जो उसके पैरों में पड़ी थी वो अब बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। उस तीर ने जैसे उस लड़की की सुंदरता खींचकर सोना में डाल दी थी। फिर सोना ने वो तीर लिया और सीधा उस लड़की के दिल में डाल दिया। लड़की मर गई। आरती भैरव और गुरु के हाथ पैर खोल चुकी थी, लेकिन भैरव जानता था कि अब वो लड़की मर चुकी है। उठ गए। सोना की नजर भैरव पर पड़ी। उसकी आवाज में अजीब सा भारीपन था, जैसे इस वक्त सोना नहीं कनक उनसे बात कर रही थी। भैरव ने उठने की कोशिश की कि तभी सोना बोली, बेकार परेशान मत हो, तुम दोनों को मैंने तरल सोना दिया है। अब कुछ देर तक तुम हिल भी नहीं पाओगे, तब तक मेरा काम हो जाएगा। सोना भयानक तरीके से हंसने लगी। क्या भैरव अपने साथ साथ उन लड़कियों की जान बचा पाएगा? क्या कनक अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या तरल सोना सच में भैरव का खात्मा बन जाएगा? क्या भैरव जान पाएगा भटकती आत्माओं के जंगल की सच्चाई? जानने के लिए सुनते